है वो लोगों ने हजारों साल अपने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था। वो उसका सोच है। अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। आज पूरे निषाद समाज जो है यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम देश के निषाद फिशरमैन जो है वो गर्व कर रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता जो भविष्य का अगला मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक वाती पिछड़ा मल्ला का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं, उसको पेट में दर्द होता है कि मुकेश सहनी जैसे नेता कैसे डिप्टी सीएम बने। तो नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी और मुकेश सहनी तालाब में उतर करके तैरने लगते हैं, उसके बाद मछली पकड़ने लगते हैं। मछुआरे समाज से मिलते हैं राहुल गांधी, और उसके बाद देखिए आज मुकेश सहनी से जब सवाल पूछा गया विधानसभा चुनाव में मछली पकड़ रहे हैं आप और राहुल गांधी, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि मछुआरा समाज यानी मल्ला समाज अब किसी का गुलाम बनकर रहने वाला नहीं है। क्या कुछ कह रहे, सुनिए इस वीडियो। अभी आप बताइए ना, ये बोल के एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं के लिए राहुल गांधी जी के, कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी गए हैं। तो इस पे अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके बीच में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। आज पूरे निषाद समाज जो है यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम देश के निषाद फिशरमैन जो है वो गर्व कर रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता जो भविष्य का अगला मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक वाती पिछड़ा मल्ला का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं, उसको पेट में दर्द होता है कि मुकेश सहनी जैसे नेता कैसे डिप्टी सीएम बने। तो उसको दर्द होने दीजिए, स्वाभाविक है। वो लोगों ने हजारों साल अपने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था। वो उसका सोच है। लेकिन ये जंजीर को तोड़ना है, गुलामी की जंजीर को तोड़कर हम लोग आने वाले समय में सर उठा के जीना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने सुना मुकेश सहनी का सीधे तौर पे जो है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं मछली पकड़ने पर, उसको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मल्ला समाज किसी का गुलाम बनकर अब रहने वाला नहीं है। और जो तरजीह दे रहे हैं उस पर भी उन्होंने कहा है कि देखिए हमें तरजीह मिल रही है, और राहुल गांधी अब मल्ला समाज को मान सम्मान दे रहे हैं, तो मल्ला समाज उसके साथ ही जाएगा जो उसे सम्मान देगा, मान देगा, और गुलाम बन करके अब रहने वाले नहीं हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर के जो बात कही है उस पर भी वो करारा जवाब देते हुए नजर आए। और ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सियासी पारा हाय है, और 14 तारीख के जो नतीजे आएंगे उसमें क्या कुछ रहेगा। मुकेश सहनी लगातार मल्ला समाज का दावा कर रहे हैं कि मल्ला समाज हमारे साथ है, और दूसरी तरफ एनडीए के लोग कह रहे हैं कि मल्ला समाज हमारे साथ है। तो किसके साथ मल्ला समाज है ये 14 तारीख के नतीजे में पता चल जाएगा। बने रहिए बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।